नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एसी सेक्टर के बारे में। इसमें दो तरह की कंपनी आती है, एक आती है B2B, एक आती है B2C। B2B में कौन सी कंपनी आती है? B2B में कंपनीज आती हैं एम्बर एंटरप्राइजेस, PGEL, ईपैक। B2C में कौन सी कंपनी आती है? जैसे एक अपनी वोल्टास हो गई, ब्लू स्टार हो गई और सिम्फनी जैसी कंपनी हो गई, B2C में आती हैं। 2024 में क्या हुआ था? 2024 में एल नीनो आया था। एल नीनो की वजह से क्या हुआ? गर्मी बहुत बढ़ गई और हीट वेव बहुत हो गई। हीट वेव और गर्मी बढ़ने की वजह से एकदम से एसी की डिमांड बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी। उस टाइम पे लिमिटेड सप्लाई थी और डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो उस कारण क्या हुआ, उनकी एकदम से डिमांड में 30% की ग्रोथ आ गई। और जो उन्होंने फिर उसके साथ साथ क्या करा, उन्होंने अपने एसी के जो दाम थे वो भी बढ़ा दिए। इतने बढ़ा दिए कि 40,000 से 75,000 तक वो लेके चले गए उस टाइम पे। इतने उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए थे अच्छे खासे। और जो उन्होंने अपनी गाइडेंस दी थी कंपनीज ने, B2C वालियों ने और B2B वालियों ने भी, उन सब ने अपनी गाइडेंस को आउट परफॉर्म कर दिया। क्योंकि होता क्या, आपस में कनेक्टेड होती है। B2B B2C से कनेक्टेड होती है। जैसे B2C को माल बनाना होता है तो वो B2B से असेंबल करवा के अपने पास लेती है और फिर वो आगे कस्टमर को देती है। या फिर जो भी आगे रिटेल वाला होता है, जैसे कि डीमार्ट हो गया, या जो भी जो दुकानदार बेचते हैं इसी वगैरह, इनको देते हैं एज पर डिमांड। ठीक है। फिर आया क्वार्टर, ये अपना 2025 आया। 2025 में इस बार बारिश भी अच्छी खासी आई है, कूल समर रहा था इस बार। और अर्ली मानसून की वजह से क्या हुआ कि जो डिमांड थी उसमें 60% की गिरावट आ गई। आमतौर पर क्या होता है, जो एसी का जो बिजनेस होता है उसमें 60% की जो सेल्स होती है बेसिकली पूरे साल में, वो सबसे ज़्यादा होती है मार्च से जून के टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे पहले ही अच्छी खासी कूल समर गया था और फिर बारिश वगैरह टाइम से पहले आ गई, तो उसकी डिमांड घट गई। और तो उससे क्या हुआ, सेल्स में 60% की कटौती आ गई। उससे क्या हुआ, जो उन्होंने पहले से इन्वेंट्री रख रखी थी, इस बार उन्होंने क्या किया था, पिछली बार 1 मिलियन के करीब इन्वेंट्री थी, तो उन्होंने 3 से 4 मिलियन इन्वेंट्री लेके बैठे थे। उस बार वो उनको डिस्काउंट में बेचनी पड़ गई। उससे हुआ क्या, उससे पूरे सेक्टर के अंदर क्या हुआ, उससे पूरे सेक्टर में जो उन्होंने पहले सोचा था 15 से 20% की ग्रोथ तो हो ही जाएगी आराम से इस बार भी, अगर गर्मी वैसी रही तो, वो 15 से 20% की बजाय 10% से ग्रोथ हो गई इस सेक्टर की। अब इस सेक्टर की कंपनी के बारे में बात करते हैं, किसका कैसा परफॉर्मेंस रहा। इसमें भी कंपनी थी PGEL। ये करती है, रूम एयर कंडीशनर होता है, इसके प्रोडक्ट बनाती है, मतलब इक्विपमेंट बनाती है इसकी बेसिकली। जो इसकी 76% रेवेन्यू है इसकी टोटल सेल्स में, इसका RAC का। बाकी ये कूलर के वो बनाती है इक्विपमेंट, वॉशिंग मशीन के बनाती है, इन्वेटर के बनाती है, और स्मार्ट AC और टीवी वगैरह की भी बनाती है, अपने जो हमारे पास टीवी होता है, और प्लास्टिक मोल्डिंग के लिए भी बनाती है। ठीक है। इसका इस बार कैसा रहा, Q1 में जो उसकी सेल्स थी वो 14% से ही ग्रो हुई बस, जो कि पिछली बार हुई थी 150% से ग्रो। प्रॉफिट इसका 22% से गिर गया, 66.98 करोड़ आया, जो पहले था 83.70 करोड़। रेवेन्यू इसका सिर्फ 13.9% बढ़ा, जो कि 1503 करोड़ के करीब आया। इसने फिर इस वजह से इसने गाइडेंस को रिवाइज कर दिया। पहले ये कहता था कि मैं 30% से तो ग्रो करूंगा आराम से इस साल में, इसने बोल दिया 17 से 19% तक करूंगा बस अब मैं। और प्रॉफिट जो था इसका 30 से 40% का इसका था कि भाई इतना तो मैं ग्रो कर दूंगा, वो 3 to 7% का इसका आ गया गाइडेंस। चैलेंजेस इसके साथ क्या है, इसने जो इन्वेंट्री इकट्ठी कर रखी थी 50 to 70% जो इन्वेंट्री के जो ऑर्डर थे इसके, वो कैंसिल होने शुरू हो गए जून जुलाई में, क्योंकि इस बार जल्दी मानसून आया था इस वजह से। और जो उसका प्रमोटर है PGEL का, उसने उठा के अपनी 5%, उसको पता था कि भाई मेरी तो उस हिसाब से डिमांड नहीं आ रही B2B से, तो उसने उठा के अपने 5% स्टेक ओपन मार्केट में बेच दिए। उसकी वजह से 750 से 800 रुपये के आसपास में बेचे होंगे। उससे इसकी जो होल्डिंग थी 49.37% से 43.72% हो गई। उसके बाद इससे क्या दिखा लोगों को, जो स्टेक होल्डर थे इसके, उससे वहां से लोगों को लगा कि प्रमोटर को भरोसा नहीं अपनी कंपनी में। इसने कैपेक्स की बात करी थी कि 900 करोड़ का करूंगा, उसको कट करके इसने बोला 700 से 750 करोड़ का करूंगा आगे से, क्योंकि इस बार अच्छा सीजन नहीं जा रहा। और इसने बेचने से पहले अपना इसका जो स्टॉक था, क्योंकि लगातार 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उससे पहले भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था धीरे करके,
तो उसका स्टॉक गया था 1100 तक। जब इसने अपने क्या नाम है स्टेक सेल किया 750 से 800 रुपये में, उसके बाद आगे जाके जब लोगों को पता लगा तो उसका स्टॉक वहां से गिर के 450 रुपये तक आया था। इसने बाद में मतलब उस टाइम पे जब इसने बेचा नहीं था उससे पहले इसने QIP भी करी थी, एक तो क्वालिफाइड इन्वेस्टर जो होते हैं उनके साथ करी थी इसने 800 से 850 रुपये के प्राइस पे। वो भी फिर ये स्टॉक वहां से 400 रुपये तक गया, उनको भी बेचारों को मतलब लॉस ही दिखा होगा उस टाइम पे, हालांकि वो बेचते नहीं थे जल्दी तब भी। और इसने आगे बोला कि मेरी अभी ग्रोथ स्लो डाउन है इस कंपनी की, कंपनी की गाइडेंस में। दूसरी कंपनी के बारे में बात करेंगे। दूसरी कंपनी है ईपैक। ये क्या करती है, AC बनाती है, स्मॉल अप्लायंसेस बनाती है। कैसे, जैसे कि वो मिक्सर होते हैं ना, जूस मिक्सर होते हैं, फ्रूट जूस मिक्सर, उस तरीके के किचन इक्विपमेंट बनाती है। लोअर इसका जो AC का जो रेवेन्यू है इस बार कम आया, इसका कंट्रीब्यूशन भी कम है, मतलब टोटल इसके प्रोडक्ट में जैसे 100% टोटल इसके प्रोडक्ट हुआ तो उसमें कम है इसका AC का कंट्रीब्यूशन अपने 100% में। इसकी जो इसने गाइडेड किया था 35% से इस साल मैं ग्रो करूंगा, जो कि सिर्फ 15% इसने ग्रो किया। उसका प्रॉफिट भी इस बार फ्लैट आया ईपैक का। इसके पे भी वही चैलेंजेस आए, वेदर इम्पैक्ट हुआ इस पे, और इसने डाइवर्सिफिकेशन कम कर दिया। अब इसने AC के प्रोडक्टों में इसने डाइवर्सिफिकेशन कम कर दिया इस साल को देख के। तीसरी कंपनी है एम्बर एंटरप्राइजेज। अभी मैं B2B की बात करूँ, इसका जो AC का रेवेन्यू होता है 60% है इसका टोटल रेवेन्यू में से। बाकी PCBA असेंबलीज बनाती है, रेलवे इक्विपमेंट बनाती है, और इन्वर्टर AC और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा? इसका जो अदर देन AC के इक्विपमेंट बनाने का काम था उसमें इसने 100% से ग्रो करी। रेलवे का इसका जो रेवेन्यू का वो था वो स्टेबल रहा। AC ने इसका सेल्स ग्रोथ में इम्पैक्ट लेके आया, और जिसकी वजह से इसका EPS उतना अच्छा ग्रोथ नहीं करा, मतलब और अनसर्टेन में चला गया। इम्पैक्ट इसका क्या हुआ, इसने शिफ्ट टू इलेक्ट्रॉनिक ड्यूट सीजनल रिस्क। इसने क्या करा, AC में जाने के लिए इसने बोला मैं इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा अपना वो कर दूंगा, डाइवर्सिफिकेशन कर दूंगा, ताकि मेरा आगे से ये जो सीजनल रिस्क होता है वो कम हो जाए AC के ऊपर। AC की वजह से जो आया इस बार इसका। चौथी कंपनी है वोल्टास। ये क्या करती है, इन्वर्टर बनाती है, स्प्लिट AC बनाती है, विंडो AC बनाती है, कूलर बनाती है, और इसका एनर्जी एफिशिएंट मॉडल पे इसका ज़्यादा फोकस रहता है। परफॉर्मेंस कैसी रही इसकी, सेल्स और जो प्रॉफिट था डिक्लाइन आया इसका। गाइडेंस इसने कट कर दी, पहले इसकी गाइडेंस थी 20 से 25 की, फिर इसने उसको इस साल को देखते हुए 10 से 15 पे कर दिया, जो दिसंबर की और उसकी वजह से बारिश की वजह से। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, इसके साथ भी वही हुआ है, इसका भी इन्वेंट्री सरप्लस हो गया, इस वजह से इसको डिस्काउंट पे बेचना पड़ा माल को, जिससे इसके पर्सनल मार्जिन पे इम्पैक्ट आया नेगेटिव। सिम्फनी, ये है B2C प्रोडक्ट। इसके क्या क्या है, एयर कूलर, पोर्टेबल AC, वाटर हीटर, इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है इसकी। परफॉर्मेंस इसकी कैसी रही, इसकी सेल्स में स्लो डाउन आया, गाइडेंस इसने रिवाइज कर दिया नीचे की तरफ की, भाई पहले ही बोला था ज्यादा मैं ग्रो करूंगा, अब इसने बोला नहीं मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। सीजनल की वजह से इसका डिमांड में हिट आ गया नेगेटिव सेंस में। ऊपर इसका जो ये कूलर वगैरह बेचता है उसने थोड़ा सा इसको स्टेबिलिटी दी। फिर ये कंपनी है ब्लू स्टार, ये भी B2C है। इसके प्रोडक्ट मिक्स क्या है, इन्वर्टर AC, कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन और वाटर प्यूरिफायर्स, और फोकस ऑन स्मार्ट प्रीमियम AC परफॉर्मेंस। इसने भी गाइडेंस कट कर दी, पहले इसकी गाइडेंस थी 20 से 25 की, वहां से इसने कर दी 10 से 15 में। Q1 और सेल्स और प्रॉफिट तीनों पे इसका, Q1 की सेल्स और प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट आया नेगेटिव। इसका जो मैनेजमेंट है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, तो उसने बोला हो सकता है कि आगे फेस्टिव सीजन अभी आने वाला है, अक्टूबर नवंबर में दिवाली वगैरह आएगी, तो उसमें ये कह रहा है कि हो सकता है कि हम रिकवरी कर जाए, जो भी हमने बोला है उस हिसाब से। कि इनसाइट क्या हुआ इस सारे सेक्टर के बारे में, उनकी कंपनी से क्या पता लगता है हम लोगों को। डिमांड सप्लाई जो है इस टाइम पे इम्बैलेंस है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है मार्केट में इस टाइम पे। सेल इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल्स ग्रोथ डाउन हो रही है, रेवेन्यू भी डाउन हो रहा है इस टाइम पे। और अभी PGEL में एक प्रमोटर ने सेलिंग भी किया था अपना स्टेक, जो कि अच्छी बात नहीं है, मतलब गलती है। जब आपकी कंपनी नीचे की तरफ जा रही है तब अपना जो है
स्टेक है वो ऊपर बेच के पकड़ा है। आउटलुक क्या है? आउटलुक सब कंपनी यही कह रही है कि फेस्टिव सीजन है, वहां से हम रिकवरी कर लेंगे, कहीं ना कहीं सेल्स तो हमारी बढ़ेगी यहाँ से। बस यही था टोटल। और हाँ, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। थैंक यू सो मच।